हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एंथ्रोपॉइड। ठीक है, एंथ्रोपॉइड का मतलब होता है ह्यूमन लाइक, यानी मनुष्य जैसा। ठीक है, अब इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो वर्ड में ही छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर एंथ्रो है ना, एंथ्रो पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, तो एंथ्रोपॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, ह्यूमन लाइक, यानी इंसान जैसा। ठीक है, वेरी सिंपल। तो एंथ्रोपॉइड का मतलब क्या हो जाएगा, ह्यूमन लाइक। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटीक। एंटीक का मतलब होता है प्रैंक करना या फिर ऑड एक्शन। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका ये होगा, जैसे कि हमारे मान लो कि एक फ्रेंड ग्रुप में जो है हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जो क्या है, काफ़ी मजाक करता है। ठीक है, काफ़ी प्रैंक करता है, तो उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो एकदम एंटीक है। ठीक है, तो वो वहाँ पे जो वर्ड एंटीक यूज़ करते हैं उसको यहाँ से रिलेट करो। और एंटीक है तो क्यों एंटीक है, क्योंकि वो प्रैंक करता है। ठीक है, मजाक करता है, काफ़ी जोक करता है, तो वहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि एंटीक का मतलब क्या हो जाएगा, प्रैंक करना या फिर ऑड एक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स का मतलब होता है कि ए डिसअपॉइंटिंग एंड टू समथिंग रियली गुड, या फिर इसको डाउनग्रेड भी बोलते हैं। अब इसको याद रखना भी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि इसका जो आंसर है ये इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। जैसे क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, क्लाइमैक्स जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे हम बोलते हैं कि क्लाइमैक्स अच्छा था या फिर क्लाइमैक्स ख़राब था। तो उसका मतलब क्या है कि जो एंड होता है मूवी का, जो एंड पार्ट है वो अच्छा था या ख़राब था, तो वो अच्छा होना चाहिए। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, एंटी लगा हुआ है। एंटी का मतलब क्या होता है, उसके अपोजिट, यानी अच्छा का अपोजिट क्या हो जाएगा, ख़राब। इसका मतलब कि देर इज़ समथिंग विच यू डिडंट लाइक एट द एंड। ठीक है, तो बस वही चीज़ हो गया कि यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एंड हो गया, समथिंग काफ़ी कुछ भी अच्छा का क्या हो गया, एक डिसअपॉइंटिंग एंड हो गया। जो कि तुमने सोचा था कि अच्छा होगा बट क्या हो गया कि ख़राब हो गया, यानी कि तुम डिसअपॉइंट हो गए। सो एंटी क्लाइमैक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ए डिसअपॉइंटिंग एंड टू समथिंग रियली गुड। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज़ एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है ए रेमेडी टू ब्रेक द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, यानी कि जहर को काटने वाली दवा। ठीक है, ये वर्ड जो है तुमने काफ़ी सुना होगा मूवीज़ में, एंटीडोट। ठीक है, तो एंटीडोट का मतलब क्या हो जाएगा कि विष हर औषध या फिर विष हर औषधि, जो बोलना चाहो। तो एंटी का मतलब यहाँ पर फिर वही हो गया कि उल्टा करना, काट देना किसी को। तो क्या काटना, बेसिकली जो जहर का जो असर है उसको काट देना। ठीक है, एंटीडोट किसी भी चीज़ का एंटीडोट का मतलब क्या है कि वो उस चीज़ के असर को क्या कर देगी, नलीफाई कर देगी। ठीक है, काट देगी। तो एंटीडोट का मतलब क्या हो जाएगा, ए रेमेडी टू ब्रेक द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एनविल। एनविल का मतलब होता है एन आयरन ब्लॉक यूज्ड टू हैमर मटेरियल्स। ठीक है, इसको हिंदी में निहाई बोलते हैं। अब एनविल का मतलब क्या है कि एनविल का मतलब होता है, जैसे कि मान लिया कि तुम अगर कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाओगे या फिर जहाँ पर लोहे से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोहे को पीट कर या फिर किसी भी मटेरियल को पीट कर उसको एक डेफिनेट शेप दिया जाता है। ठीक है, और जिस चीज़ के ऊपर रख करके दिया जाता है वो एक लोहे का ब्लॉक होता है। ठीक है, जिसके ऊपर वो मेटल को रख करके उसको पीट करके या फिर उसके ऊपर कोई भी काम मेटल्स के से साथ हम कर सकते हैं, उसको कोई भी डेफिनेट शेप देने के लिए। तो वो जो आयरन ब्लॉक है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखने का तरीका क्या है इसको, कि देखो एनविल को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हूँ, एक ऑन और दूसरा व्हील। ठीक है, तो अब तुम ऐसा सोचो, जो व्हील है, व्हील का जो शेप कैसा होता है, सर्कुलर, गोल होता है। तो उस सर्कुलर शेप देने के लिए व्हील को क्या किया कि पीट कर एक आयरन ब्लॉक के ऊपर रख करके मेटल को पीट कर उसको एक सर्कुलर शेप दिया गया है, जिससे कि क्या हो जाए, हमारा व्हील रेडी हो जाए। ठीक है, तो जिस चीज़ के ऊपर रख करके हमने उसको पीट करके उसको सर्कुलर शेप दिया है, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, हमारा एनविल हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो लोहे का बना हुआ रहता है, तो इसीलिए एनविल का जो मतलब हो जाएगा, दैट विल बी एन आयरन ब्लॉक यूज्ड टू हैमर मटेरियल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एप। एप का मतलब होता है इमिटेट। ठीक है, या फिर मिमिक, या फिर जिसको बोलते हैं कि नकल करना। याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर कि एप से तुम ग्रेप याद करो, मतलब याद आना चाहिए। एप से ग्रेप को रिलेट करो। ग्रेप का क्या मतलब होता है, ग्रेप का मतलब होता है अंगूर। अब तुम सोचो कि अंगूर क्या है, खट्टे हैं, तो अगर कोई भी इंसान खट्टा अंगूर खाएगा तो उसमें जैसे ही खाएगा उसके फेस पे एक ऐसा अजीब सा शक्ल बनाते हैं, एक अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, जो कि सामने वाले को देख करके पता चल जाएगा कि हाँ, अंगूर में कुछ गड़बड़ है, यानी कि अंगूर खट्टा है।
ठीक है। अब वो जो शेप बना, जो फेशियल एक्सप्रेशन बना, तुम उसको ऐसा सोचो कि वो तुमने किसी को देख करके उसकी नकल उतारी, ठीक है। खट्टे अंगूर को खाने के बाद जैसा फेशियल एक्सप्रेशन बनता है, तुम सोचो कि वो जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अंगूर के खाने की वजह से नहीं आया है, बल्कि किसी के शक्ल को देख करके तुमने उसको नकल उतारी है, ठीक है। नकल उतारी है, बस वही इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, विच इज़ इमिटेट करना, यानी कि मिमिक करना, ठीक है। कॉपी करना भी बोलते हैं, ठीक है। तो एप का मतलब क्या हो जाएगा कि मिमिक करना, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अनुकरण करना। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि इसको जेनिथ, ठीक है, एकदम टॉप पे पहुंच जाना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सर्वोच्च, ठीक है। याद रखना इसको, काफ़ी सिंपल है। अगर तुमको एप का मतलब पता है तो एपेक्स से उसी का से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर एप का मतलब होता है कि किसी के नकल उतारना, ठीक है। तो एपेक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर तुम मान लो कि कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का तुम अगर नकल उतारोगे काफ़ी अच्छी के तरीके से, तो क्या होगा कि तुमको काफ़ी ऊंचाई पर तुम पहुंच जाओगे, तुमको नेम, फेम और मनी तीनों चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इफ़ यू इमिटेट और मिमिक द बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, ठीक है। तो एपेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट या फिर जेनिथ। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एपियरी। एपियरी का मतलब होता है प्लेस फॉर कीपिंग बीज, ठीक है। क्या बोला, एपियरी का मतलब प्लेस फॉर कीपिंग बीज। तो अब देखो यहाँ पे याद रखने का तरीका है, इसको काफ़ी सिंपल है कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ए बियरी, तो तुम क्या करो, सिंपली पी को बी से रिप्लेस कर दो। तो अगर पी को बी से रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, ए बियरी बन जाएगा। तो बी वर्ड याद रखो, बी या वर्ड याद रखो, और बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। तो तुम ऐसा सोचो कि एपियरी का मतलब क्या हो जाएगा कि मधुमक्खियों को रखने वाली जगह, ठीक है। ए प्लेस वेयर हनी बीज आर केप्ट, ठीक है। पी को बी से रिप्लेस करो और क्या बन जाएगा वर्ड हमारा तब, ए बियरी। तो उसमें भी तुम बी को ही सिर्फ याद रखो, तो बी डबल ई वाला बी, ठीक है, यानी कि जो मधुमक्खी है। तो जैसे ही मधुमक्खी मन में आएगा तो वैसे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, कि दिस इज़ अ प्लेस फॉर कीपिंग हनी बीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब होता है प्राइड या फिर अभिमान, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका देखो क्या है, यहाँ पर मैंने OMB जो लास्ट में वर्ड है, जो लास्ट में 3 लेटर्स हैं OMB, उसको अंडरलाइन कर रखा है ओम्ब, ठीक है। ओम्ब से फिर मैंने वोम्ब बनाया, WOMB। वोम्ब का मतलब होता है कोख, ठीक है। तो तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारी माँ ने तुमको अपने कोख में रखा है, देन शी मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो प्राउड का मतलब क्या है कि उनको तुम पर काफ़ी गर्व होगा, इसीलिए गर्व से ही यहाँ पर ये वर्ड को जोड़ लो, या फिर गर्व का ही यहाँ पर क्या मतलब निकल जाएगा, प्राइड या फिर अभिमान, क्योंकि योर मदर मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तुम्हारी माँ को तुम पे काफ़ी नाज होगा, काफ़ी गर्व होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने कोख में रखा है, ठीक है। तो एप्लॉम से क्या याद रखेंगे, वुम्ब। वुम्ब का मतलब होता है कोख, कोख में रखा है, तो इसका मतलब कि किसको, तुमको रखा है ऑब्वियसली। तो तुम्हारी माँ क्या होंगी, काफ़ी प्राउड फील करती होंगी, ठीक है। तो वो से कहाँ रिलेट कर लेंगे इसको, प्राइड से, यानी कि अभिमान से, गर्व से, ठीक है। तो एप्लॉम का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइड या फिर अभिमान। ओके गाइस, सो आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है एपोकैलिप्टिक, ठीक है। एपोकैलिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाशक, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोफेटिक ऑफ डिवास्टेशन। ओके, नाउ इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर मैंने एपोकैलिप्टिक में कैली पे अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। कैली को हिंदी में काली से ऐसे रिलेट किया। काली मतलब कि तुम जानते होगे तो एक हिंदू गॉडेस है काली, ठीक है, जो कि डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। गॉडेस काली रिप्रेजेंट्स और इज़ अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब कि सर्वनाश करने वाली, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस सर्वनाश करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वनाशक। तो एपोकैलिप्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, सर्वनाशक या फिर प्रोफेटिक ऑफ डिवास्टेशन, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आज के ये जो कुछ वर्ड्स हैं समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो और घर पे रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।